एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 28 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पे कि नॉर्वे एक फर्स्ट कंट्री बना है जिसने जो बच्चे हैं 15 साल से कम उम्र के उनके लिए सोशल मीडिया यूज़ करना बैन कर दिया है। इवन पेरेंट्स भी उन्हें नहीं दिखा सकते हैं इस तरीके का कुछ, क्योंकि इससे आज के जो बच्चे हैं वो बिना फ़ोन देखे खाना ही नहीं खाते और पूरा जो उनका फोकस है वो कहीं ना कहीं हिला हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि एडल्ट्स के लिए भी। एडल्ट तो खुद को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ भी आ रहे हैं आज के टाइम पे वो भी इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारा समय सोशल मीडिया पे देते हैं, बहुत सारा समय फ़ोन पे देते हैं, एक दूसरी ही दुनिया में होते हैं और जब रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो हम उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए भी होनी चाहिए और जो हमारी एज के बच्चे हैं, लोग हैं, एडल्ट हैं, उनके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? आप जो है इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है? विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल? सही आंसर था हमारा विटामिन ई। और इस तरीके के कोई क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं जो हमारा यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होता है, वहाँ पे विटामिन से रिलेटेड, वायरस, डिजीज़, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और उस दिन मैं आपको बता रही थी ना, वो निसार करके जो था वो इसरो और नासा का था, और किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको वहाँ पे लिखा। विटामिन ई एक प्रकार का जैविक यौगिक है जिसमें विभिन्न मैथिल युक्त फिनॉल शामिल होते हैं। 1936 में चूहों में प्रजनन क्षमता के कारक के रूप में इसकी पहचान की गई थी। तो इसे याद रखिएगा। टोकोफेरॉल किससे रिलेटेड है? विटामिन ई से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिना कोशिका भित्ति के एक क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल इज, तो इसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लास्ट। बिना कोशिका भित्ति, जो अगर सेल वॉल के बिना है तो इस क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था करंट का कि हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी टेररिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्लोबल एंटी टेररिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024? सही आंसर था हमारा उर्मिला चौधरी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम किसने लॉन्च किया है? जो भारतीय नंबर को कॉलर आईडी के रूप में दिखाने वाली स्पैम अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स का पता लगाने और इन्हें ब्लॉक करने में सक्षम है। तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने लॉन्च किया है। और इसमें क्या है कि संचार मंत्री हैं ये हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग का इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम लॉन्च किया है, जो भारतीय नंबर को कॉलर आईडी के रूप में दिखाने वाली स्पैम अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स का पता लगाने और ब्लॉक करने में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं नई और नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्रीय मंत्री ने एनसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली एनसीआर में भारत चना दाल फेज सेकंड की खुदरा बिक्री शुरू की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो ये आपको बताना है। तो प्रहलाद जोशी हैं उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण एवं नई नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिन्होंने एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली एनसीआर में भारत चना दाल फेज सेकंड की खुदरा बिक्री शुरू की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में लुओंग क्वांग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं किसके? वियतनाम के। वियतनाम को ने लुओंग क्वांग का नया राष्ट्रपति चुना गया है, जो पिछले 18 महीनों में चौथे अधिकारी हैं जो इस पद पर नियुक्त हुए हैं। तो अगर हम देखें जो यहाँ पे दिए हुए हैं न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इसे आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को 5 वर्षों के लिए 24 अक्टूबर 2029 तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान का करतारपुर साहिब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कस्बा किस नदी के किनारे, ये बताना है। तो पाकिस्तान और श्री
पाकिस्तान और भारत की सरकारों ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है। आई थिंक इसमें नदी का नाम नहीं लिखा है, मैं पीडीएफ में इसमें सही करा दूंगी इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान IRI सेट के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो ये हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। इसका महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी BOB कार्ड लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो BOB कार्ड लिमिटेड अ सब्सिडरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ अपॉइंटेड अ क्रिकेटर एज अ ब्रांड एम्बेसडर। किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेयंका पाटिल हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी BOB कार्ड लिमिटेड ने क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, रश्मिका मंदाना को नेशनल एम्बेसडर फॉर प्रमोटिंग साइबर सिक्योरिटी नियुक्त किया गया है। राहुल द्रविड़ को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मनु भाकर को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए, आलिया भट्ट को फ्रेंच कॉस्मेटिक मेकर लॉरियल पेरिस के लिए है, सलमान खान को GRM बासमती राइस के लिए है, दिनेश कार्तिक को SA20 लीग के लिए है और शिखर धवन को MotoGP इंडिया के लिए है। तो ये रीसेंट एम्बेसडर थे, इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फार्मूला 1 संयुक्त राज्य ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो फेरारी के लेक्लर ने US ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में टेंकाना नामक कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो रिसेंटली अ न्यू जीनस ऑफ जंपिंग स्पाइडर नेम टेंकाना वॉज डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? तो ये हमारी सदर्न इंडिया जो हमारी है, दक्षिण भारत में खोजी गई है। दक्षिण भारत में टेंकाना नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजाजी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? राजाजी टाइगर रिजर्व विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सही आंसर है हमारा उत्तराखंड। तो राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवारिक हाथी रिजर्व में 4 लेन परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन इसका किया गया है। और जो टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स न्यूज़ में रहते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोरोवाई जनजाति मुख्यतः किस देश में निवास करती है? द कोरोवाई ट्राइब प्राइमरली रिसाइड्स इन विच कंट्री? सही आंसर है हमारा इंडोनेशिया। कोरोवाई जनजाति जो जंगल पर निर्भर करती है, इंडोनेशिया के दक्षिण पूर्वी पापुआ में निवास करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सिविल डिफेंस और होमगार्ड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया है। और किसने किया है? अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 14वें अखिल भारतीय सिविल डिफेंस और होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब बारी है टेस्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन अंतिम प्रतिद्वंदी थे जिनके खिलाफ मोहम्मद गोरी ने एक अभियान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है खोखर, बी है गोहिल, सी है बघेला और डी है भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी रचना पद्मावत किसने लिखी है? हु रोट फेमस हिंदी वर्क पद्मावत? ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी है अब्दुल रहीम खाने खाना, सी है अमीर खुसरो और डी है बुल्ले शाह। करंट का क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2024 में लुओंग कुआंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इन सभी के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नीचे करने हैं। वो जो रिवर मिसिंग है वो मैं आपको कल बता दूंगी। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।